प्रथम दिन हम जब कथा में आए थे तो ठाकुर जी के इस मंगल में विराजमान गुफा के स्वरूप का दर्शन किया और भाव रखा था कि इस पर कथा सुनाएंगे। तो कथा बहुत प्राचीन काल की है। 17 बार यवनों ने जगन्नाथपुरी पर हमला किया। यवन म्लेच्छ भारत आकर के सबसे पहले हमारी संस्कृतियों को नष्ट करने का पूरा भाव कर रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। 17 बार महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास यवनों ने किया, जिसमें एक अत्यंत क्रूर यवन था जिसका नाम था रक्तबाहु। रक्तबाहु नाम के यवन ने पूरी योजना बनाई थी कि कैसे भी हम मंदिर को क्षतिग्रस्त करें, महाप्रभु जी को क्षतिग्रस्त करें। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। यह समाचार कैसे भी करके पुरी के तत्कालीन गजपति राजा और सब पंडा पुजारियों को पता चला कि पूर्ण योजना बना करके आएगा, बहुबल बहुसेना के साथ आकर के पुरी को इस बार नहीं छोड़ेगा। तब सबने योजना बनाई क्या करें। उस समय के गजपति महाराज थे श्री शोभन देव जी। उन्होंने महाप्रभु जी से आज्ञा ली। आज भी बंधुओं, श्री जगन्नाथपुरी में जो गजपति महाराज राजा हैं वहां के, महाप्रभु जी उनको आज्ञा देते हैं, उनको स्वप्न दर्शन देते हैं, उनसे वार्ताएं करते हैं, और कुछ क्रिया करनी होती है तो उन्हीं को ही ठाकुर जी आज्ञा करते हैं। तो तत्कालीन राजा जो शोभन देव जी थे, उनको महाप्रभु जी की आज्ञा हुई कि आप हमको यहां से कहीं और लेकर के जाओ। तब महाप्रभु जी को मंदिर से बाहर लाया गया। सब जगन्नाथपुरी के लोग रो रहे हैं, सबके नेत्र सजल हैं। क्यों? हमारे ठाकुर जी जा रहे हैं। कैसे भी करके महाप्रभु जी को, महानदी तब जगन्नाथपुरी के भीतर से भी शायद संभवतः उसका मार्ग था, और वहां नाव में बैठा करके महाप्रभु जी को लेकर के स्वर्णपुर लेकर के गए। उड़ीसा में स्वर्णपुर नाम का एक स्थान है। नदी के मार्ग से चारों स्वरूपों को, श्री सुदर्शन जी, महाप्रभु जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी को लेकर के स्वर्णपुर गए। और स्वर्णपुर में एक सुंदर गुफा थी कहीं गड्ढे में, वहां ले जाकर के महाप्रभु जी के चारों व्यूह स्वरूप को विराजमान किया और महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करके बाहर से पूरी मिट्टी डाल करके महाप्रभु जी को भीतर विराजमान कर दिया, छुपा दिया कि कहीं यवनों की दृष्टि ना पड़े। और ऊपर एक वृक्ष लगा दिया ताकि भविष्य में जब ये सब आक्रांताओं का आक्रमण शांत होगा तो महाप्रभु जी कहाँ हैं ये हमें पता चल जाएगा। एक वृक्ष वहां पर अंकित किया। महाप्रभु जी को उस गुफा में और उस भीतर जमीन में बैठे बैठे 144 वर्ष व्यतीत हो गए। 144 वर्ष। श्री शोभन देव जी गजपति के बाद 2 राजा परिवर्तित हो गए, 2 गजपति महाराज और हो गए। तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान का पुरी में आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने आकर के जब देखा तो मंदिर में जो वेदी जहां पर महाप्रभु जी विराजते हैं, केवल उसकी पूजा कर रहे हैं लोग, महाप्रभु जी नहीं। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने आकर के कहा कि हे राजन, ठाकुर जी कहां हैं? तो बोले हमने बस सुना है कि किसी काल में यवनों का आक्रमण हुआ था तो हमारे पूर्वज गजपति राजा ठाकुर जी को लेकर कहीं गए, कहां गए हमको नहीं पता।
तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने सब शिष्यों के साथ मिलकर के पूरी खोज करने की प्रयास, कहीं तो संकेत होगा, कहीं तो लिखा होगा, कुछ तो अंकित किया होगा कि कहां लेकर के गए थे भगवान को। तब जैसे तैसे करके कोई संकेत प्राप्त हुए कि नदी के मार्ग से स्वर्णपुर लेकर के गए थे। अब स्वर्णपुर में कहां है ये कहीं नहीं लिखा। तब राजा ने अपनी पूरी सेना भेजी और आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान अपने शिष्यों के साथ गए। स्वर्णपुर में जाकर के लोगों से पूछने लगे, जगन्नाथ भगवान यहां आए थे? बोले कि हमें तो नहीं पता, क्योंकि किसी को भी पता चले कौन यवन को बता दे, इसलिए किसी को नहीं बताया गया था कि महाप्रभु जी कहां हैं। कोई स्वर्णपुर में भी नहीं जानता था कि जगन्नाथ जी यहां बैठे हैं। सब बड़े चिंतित हो गए, कहां गए भगवान, कहां गए हमारे ठाकुर जी। तभी ठाकुर जी को जब इतनी विरह वेदना से ढूंढना प्रारंभ किया तो ठाकुर जी ने ही संकेत किया। एक स्वर्णपुर की अति वृद्धा मैया, वो हाथ में थाल सजाई, सब सामग्री लिए जा रही है और एक विशेष वृक्ष की पूजा कर रही है। जो पौधा लगाया था वो अब वृक्ष बन चुका था। 144 वर्ष हो गए थे। तब सेना के लोगों ने, कुछ शंकराचार्य जी के शिष्यों ने जाकर के पूछा, मैया तुम इस वृक्ष की पूजा क्यों करती हो, क्या बात है? बोली मुझे तो नहीं पता ऐसा कुछ, लेकिन हमारी दादी, हमारी नानी और हमारे बड़े लोग कहते थे कि यहाँ भगवान बैठे हैं, इसलिए हम इस वृक्ष की पूजा करते हैं। जैसे ही सुना यहाँ भगवान बैठे हैं, ये भाव जानते ही महाप्रभु जी का ये संकेत आद्य गुरु शंकराचार्य और गजपति महाराज को भेजा गया कि एक वृक्ष विशेष मिला है जिसकी गांव वासी पूजा करते हैं, कहीं यही तो नहीं भगवान? आकर के उस वृक्ष को प्रणाम करके उसको स्थान से हटाया और जैसे ही वहां भीतर गड्ढा खोदा, गड्ढे के अंदर एक गुफा है और उस गुफा में देखा चतुर्व्यूह महाप्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा जी, बलभद्र जी और सुदर्शन जी विराजमान। उसी गुफा में विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंच चित्रण करके यहां कटक में बनाया गया। ये वो गुफा है। गुफा के अंदर एक रिक्त स्थान था। अब ऐसे ही तो छोटी मोटी गुफा में तो नहीं बैठे होंगे, महाप्रभु जगन्नाथ कितने विशाल हैं, आप लोग दर्शन करते हो, खूब बड़ी गुफा है, उसके अंदर बैठे और वही दृश्य यहां प्रकट किया। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप जो था वो तो अब 144 वर्षों से भीतर थे, सेवा नहीं हुई थी कुछ भी, तो ऐसा प्रकट तो नहीं हो रहा था। लेकिन जो महाप्रभु जी के वक्ष में जीवित शालिग्राम भगवान, ब्रह्म भगवान हैं, उनको देख करके सबको विश्वास हो गया कि महाप्रभु जी यहां विराज रहे हैं। और तब महाप्रभु जी का नवीन स्वरूप विराजमान करके, उसमें जीवित शालिग्राम भगवान विराजमान करके पुनः जगन्नाथपुरी में श्री ठाकुर जी विराजमान हुए। तभी से नव कलेवर प्रारंभ हुआ। जब कभी भी 2 आषाढ़ आते हैं, 2 आषाढ़ कब आते हैं? 2 आषाढ़ आते हैं, तब महाप्रभु जी का नवकलेवर होता है। ये अधिक मास आता है। इस बार ज्येष्ठ अधिक था ना, इस बार ज्येष्ठ अधिक था। ऐसे ही जब आषाढ़ अधिक आएगा, 2 आषाढ़ हो जाएंगे, तब महाप्रभु जी का नवकलेवर होता है। कभी 18 वर्ष में भी हो जाता है, कभी 25 वर्ष में भी हो जाता है। संभवतः अभी अधिक निकल के गया, इसका अगला अधिक, उसके अगले अधिक, उसके अगले अधिक में 2 आषाढ़ होंगे, तब महाप्रभु जी का नवकलेवर होगा। तभी से ये प्रथा नवकलेवर की प्रारंभ हुई। वही स्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ जी का यहां पर आप सबके मध्य में इस मंच पर विराजमान हुआ। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। तो बीच में एक काल ऐसा भी आया है जब महाप्रभु जगन्नाथ
144 वर्ष तक किसी को दर्शन नहीं दिए थे। और तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने आकर के महाप्रभु जी को पुनः विराजमान किया। बंधुओं, आप लोगों को सोच करके आश्चर्य होगा कितनी कम अवस्था में श्री शंकराचार्य भगवान ने पूरे भारत का उद्धार कर दिया। बहुत लंबी आयु तक श्री शंकराचार्य भगवान पृथ्वी पर नहीं विराजे। संभवतः जिस समय आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान जगन्नाथ प्रभु का स्थापन करने आए उस समय आपकी अवस्था 20-21 वर्ष की होगी। आज के 20-21 साल के बच्चों की स्थिति देखो, बिल्कुल होश हवास खो बैठे हैं अपने। और कहां आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान 35-38 वर्ष की अवस्था में सब करके चले गए। बद्रीनाथ भगवान को स्थापित किया, जगन्नाथ भगवान को स्थापित किया, दक्षिण में जाकर के सब तीर्थों का स्थापन किया। जितने तीर्थ आज हम लोगों को प्राप्त हैं शंकराचार्य भगवान की कृपा। आज के युवाओं को देखो कहां भटक रहे हैं। और एक युवावस्था में शंकराचार्य भगवान आए थे, क्या करके गए विश्व को। इसलिए अपने आचार्यों से, अपने पूर्वजों से हमें सीखना चाहिए। वृद्धावस्था में तीर्थ करना कोई बड़ी बात नहीं है और अति विशेष भी नहीं है, युवावस्था में करो। हमने 21 वर्ष की अवस्था में तो चारों धामों में कथा कर दी थी, बद्रीनाथ, रंगनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ। 19 वर्ष में तो कथा कहना प्रारंभ किया, 21 तक तो चारों धाम में कथा कर दी। और अब तो कितनी कथा चारों धामों में हो चुकी, चारों धामों के भी 4-4 धामों में कथा हो गई। 29 वर्ष की आयु में आज भारत के बहुत से ऐसे धाम होंगे जो हमारे छूटे नहीं है, सब जगह हुआ है और सब जगह लगभग कथा भी कर दी। 1-2 रह गए तो वहां कथा होने वाली है। जब व्यक्ति पूर्ण ओजस्वी होता है, जब उसके शरीर में संपूर्ण ताकतें विराजमान हैं, सोचने की दीर्घता है, मन की दीर्घता है, बोलने में निपुण है, सुनने में, देखने में, कर्म करने में, खाने पीने सब में निपुण है, तब भगवत शरणागति करे। पर हम लोग शरणागति कब करते हैं? जब सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, दांत सारे टूट के गिर गए, पैरों से चला नहीं जाता, लाठी के बिना चल नहीं। अब चलो कहां? जगन्नाथपुरी ले चलो हमको। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का, तब जाते हैं ठाकुर जी के पास। बचपन में भक्ति करोगे तो 55 तक ठाकुर जी मिल जाएंगे। अब 55 में ही शुरू करोगे तो फिर शमशान में ही मिलेंगे भगवान। तो बचपन से कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान, यह श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं। कुमार अवस्था से भजन करो, कुमार अवस्था से ठाकुर जी की सेवा करो। कुमार अवस्था किसको कहते हैं? युवा अवस्था से पहले की अवस्था। युवा अवस्था हमारे यहाँ 16 वर्ष में प्रारंभ हो जाती है। 16 वर्ष के पूर्व की जो अवस्था है उसको कुमार अवस्था कहते हैं। 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 11 वर्ष, ये कुमार अवस्था है। उससे पूर्व की पौगंड अवस्था होती है, उससे पूर्व बाल अवस्था होती है। कुमार अवस्था से भगवत भजन कर लेना चाहिए। पर अब 11 वर्ष 12 वर्ष के बालकों के पास फोन आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है, सोशल अकाउंट्स बन जाते हैं, कहां से भजन करें वो? अरे बहुत दूर की बात, छोटे छोटे बच्चों के इन्फ्लुएंसिंग अकाउंट्स बन जाते हैं। उसको खुद को नहीं पता कि मेरी माताजी मेरी वीडियो बना के डाल रही हैं। नेम, फेम, प्रसिद्धि एक अवस्था के बाद मिले, मेहनत करके मिले तो उसको पचाया जा सकता है। वो बिना परिश्रम के मिल जाती है ना, तो फिर हमारा जीवन केवल नेम फेम के लिए ही रहता है, अपने लिए हम कुछ नहीं करते। अब जितने भी पॉपुलर लोग हैं, कैमरा आते ही हंसते हैं, कैमरा जाते ही महा डिप्रेशन में रहते हैं।
100 फॉलोअर घट जाए तो उनको प्राण त्यागने की इच्छा होने लगती है। अरे हमारा जीवन चल कहां रहा है? पिताजी को बुरा लग रहा है, भाई दूर हो रहे हैं, बहनें छूट रही हैं, पति परिवार बच्चे सब बिखर रहे हैं, इससे दिक्कत नहीं है, मेरे फॉलोअर्स घटने नहीं चाहिए। सबके मन में यही चल रहा है। आप अपना जीवन क्या बना रहे हैं? अपना जीवन कैसा कर रहे हैं? इस पर विचार करो। परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, पहले अपना जीवन सुधारिए, अपना जीवन मंगलमय कीजिए। हमने 2-3 साल पहले तक भी वो कथाएं की हैं जहां 5 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं। कई बार तो हम पहुंच गए व्यास मंच पे, यजमान ही नहीं आए, बैठ के प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आ मैं तो पूजा करें, कथा प्रारंभ करें। वो समय भी देखा है। ऐसे ऐसे समय भी देखे हैं कि 7वां दिन कथा का और यजमान जिन्होंने कथा कराई वो फरार हो गए। सारा पेमेंट हम करके आए हैं, पंडाल का, स्टेज का, लाइट का, भोजन का, सबका पेमेंट हमने किया। एक जगह कथा हुई तो पहले दूसरे दिन से ही जो कथा आयोजक थे, अब भाई खर्चा तो होता है, पंडाल का खर्चा है, लाइट का है, इतने सब लोग आते हैं वृंदावन से, सबका आने जाने का, सबकी दक्षिणा। उनको लगा कि ये तो भार ज्यादा हो गया है, और पहले से ही पता था, लेकिन बस ये था कि नाम हो जाए, नगर में कराएंगे कथा। कथा हो गई, सब कुछ हो गया। अंतिम दिन व्यास मंच पे हम पहुंच गए। हमने कहा भैया आरती करो। बोले यजमान जी आए नहीं अभी, फोन करें तो फोन उठावे नहीं, अब क्या करें। पंडित जी ने आरती की, कथा प्रारंभ हुई, लोग बाग आ गए थे। कथा के अंत तक भी यजमान जी ने, मैंने कि कहां गए? बोले पता नहीं, हवन भी नहीं हुआ, पूर्णाहुति भी नहीं हुई। हम लोग सब अपना सामान लेके निकल गए। मैंने कि वृंदावन जाके बात करेंगे। आज तक नहीं मिले वो। उस पूरी कथा का पेमेंट हम ही करके आए। पंडाल का कम से कम 20-22 लाख का खर्चा, उसका खर्चा, इसका खर्चा, सब करके। मैंने कहा भैया गरीब ब्राह्मण को बख्शो। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत ऐसी ऐसी कथाएं हुई हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, इनकी एक बार चंबल में डाकू ने कथा कराई थी। पता नहीं था डाकू है वो, कथा कराने के बाद पता चला। तो बहुत सारे अनुभव किए, तब जाकर के इस स्थिति में आए हैं कि आप सब इतनी संख्या में आते हो, कथा सुनते हो, परिश्रम करते हो, 1 घंटा पहले से आके बैठ जाते हो। बंबई में कथा थी कुछ महीने पहले, 10 बजे कथा थी, सुबह 4 बजे से लाइन लगी थी, सब बच्चे कथा सुनने के लिए। जब परिश्रम करके आपको कुछ प्राप्त होता है ना, तो उसकी वैल्यू होती है। आज सोशल मीडिया की वजह से बच्चे परिश्रम नहीं करते, अपने टूटे हुए हाथ को भी दिखाएंगे, मैंने दाल खाई उसको भी दिखाएंगे, देखो मेरे पिंपल हो गया, ये देखो गाइज, ये तो फेमस वर्ड है गाइज। क्या कर रहे हैं हम लोग? सबको प्रसिद्ध होने की पड़ी है, और इस प्रसिद्धि के चक्कर में अपनत्व को खो देते, अपना सब खत्म कर देते। ये देखो गाइस, मैं वृंदावन आया हूं, जगन्नाथ महाप्रभु के सामने खड़ा हूं, रथ खींच रहा हूं मैं। अरे जगन्नाथ जी को देख के थोड़ा रो तो लो, थोड़ा भावुक तो हो जा। भावुक, मैं भावुक हो रहा हूं, मेरा वीडियो बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, आंसू दिखना चाहिए। क्या हो रहा है पता नहीं। भक्ति में भी सब ऐसे ही करने लग गए हैं। मेरे संपर्क में कोई आते हैं तो मैं समझा देता हूं, मत करो, थोड़ा सबको ज्ञान देने की बातें करो, थोड़ा सबको समझाने की बात करो, अपनी हर स्थिति को प्रचार मत करो। कई लोग हमको ही कटघरे में कटघरे, आप भी, आपके भी तो बड़े फॉलोअर हैं, आप भी तो करते हो। हम अपने अपनत्व का नहीं करते, हम वो चीज करते हैं जिससे कुछ लोगों को कुछ प्राप्त हो जाए, थोड़े इन्फ्लुएंस हो जाए, थोड़े कथा के प्रति, धर्म के प्रति जागृत हो जाए।
आद्य गुरु शंकराचार्य इतनी कम अवस्था में हमारे भारत को धाम में विराजमान करके चले गए, और हम क्या कर रहे हैं युवावस्था में। इसलिए युवावस्था से ठाकुर जी के बनिए, युवावस्था से ठाकुर जी की सेवा करिए। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म। मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। एक बात बोलूं, इस संसार से एग्जिट गेट केवल एक है। इस संसार का एग्जिट गेट केवल एक है, और वो है मानव शरीर। आप छिपकली बन जाओ, कॉकरोच बन जाओ, आजकल तो मानव भी कॉकरोच बन रहे हैं। आप छिपकली बन जाओ, कॉकरोच बन जाओ, चैंटी बन जाओ, हाथी बन जाओ, घोड़ा बन जाओ, गधा बन जाओ, 84 लाख योनियां है ना, आप उनसे कभी मुक्त नहीं हो सकते। अगर आप किसी जीव जंतु को देख रहे हैं तो ये समझ जाइए कि अभी ये 84 में घूमने वाला है। 84 पूरा होने के बाद, 84 लाख पूरी होने के बाद लास्ट में मिलता है मानव शरीर। हम सब 84 में घूम के यहां आए हैं, ये लास्ट में मिला है हमको। 84 लाख के बाद ठाकुर जी अवसर देते हैं, चलो मुक्त होके दिखाओ। बार बार दुनिया में आने जाने का जो ये चक्कर है, इससे निकल के दिखाओ। तब हम मानव बन के आते हैं। हम दर्शन कर सकते हैं, हम कथा श्रवण कर सकते हैं, हम कीर्तन गा सकते हैं, हम परिक्रमा कर सकते हैं, हम करताल बजा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, सब कुछ इस मानव शरीर से कर सकते हैं। लेकिन ये सब ना करने के बाद केवल भोग वृत्ति, विषय वृत्तियों में ही पड़े रहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं एग्जिट गेट बंद कर लिया, जाम कर लिया, लॉक कर लिया, फिर से 84 में घूमेगा। केवल मानव देह है जिसके द्वारा इस संसार से निकला जा सकता, नहीं तो आते रहोगे बार बार, बार बार आते रहेंगे। इसलिए हम सब मानव हैं। मैं तो निकल पड़ा हूं इस रास्ते पर कि बस ये अंतिम जन्म हो, इसके बाद आना नहीं है दुनिया में। आप भी यही सोच लीजिए कि ये अंतिम हो, और इसको अंतिम करने के लिए जो जो योजनाएं हो सकती है मैं सब करूं। पुनः इस संसार में नहीं आना है। अभी इतना खतरनाक हो चुका है, हमारी वृद्धावस्था बहुत खतरनाक निकलने वाली है। जितने युवा बैठे हो यहां पर, हम लोगों का बुढ़ापा बहुत खतरनाक होने वाला है। कलिकाल प्रचंड हो जाएगा, और हमारी आने वाली जनरेशन तो और भी खतरनाक समय देखने वाली है। इसलिए भैया निकल लो यहां से, भाग जाओ, लौट के मत आना इस संसार में। क्योंकि जब दोबारा आप जन्म लेने के लिए इस संसार में आओगे, ये बहुत खतरनाक हो चुका होगा, बहुत विषयी हो चुका होगा, सह नहीं पाओगे, घुटन होगी यहां आकर के। इसलिए निकल लीजिए। और कैसे निकला जाएगा? हरेर नामैव केवलम, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। करिए प्रयास कि ऐसा जीवन करके जाइए कि दोबारा संसार में ना आना पड़े। तो ऐसे ये ठाकुर जी गुफा में विराजमान हैं, उनका मधुर दर्शन। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो श्रृंगार है, ये कौन सा श्रृंगार है? कौन सा? श्राद्ध श्रृंगार। हाँ, ठाकुर जी अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, मानव लीला कर रहे हैं। अपने समस्त माता पिताओं का, जो जो ठाकुर जी के माता पिता बने हैं लीलाओं में, उनका। और ऐसा भी सुना कि इंद्रद्युम्न महाराज और गुंडीचा देवी, उनको भी ठाकुर जी ने अधिकार दिया कि हम आपके लाला हैं, तो उनके लिए ठाकुर जी श्राद्ध करते हैं। तो ठाकुर जी आज श्राद्ध भेष में है। हर बालक को, हर संतान को बता रहे हैं कि अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया करो।
आज ठाकुर जी का श्राद्ध भेष है। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। धन्य हैं इंद्रद्युम्न राजा, धन्य हैं गुंडीचा देवी, महाप्रभु जी श्राद्ध करते हैं उनका। किसी का प्रश्न है कि एकादशी के दिन निर्माल्य पा सकते हैं? बेझिझक पा सकते हैं, हर हाल में पा सकते हैं। घर में अपवित्रता है या फिर सूतक पातक के समय निर्माल्य पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। निर्माल्य महाप्रसाद है, वो कभी अपवित्र नहीं होता। आप किसी भी परिस्थिति में उसका सेवन कर सकते हैं। गुरुजी कोई बहुत गलत कर रहा है, बहुत ज्यादा गलतियां कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, लेकिन साथ साथ में बहुत पूजा पाठ करता है, तो उनका गलत सही हो जाता है क्या? क्यों होगा? कौन है पता है ऐसा? रावण। गलत भी करता है लेकिन त्रिपुंड भी लगाता है, गलत भी करता है लेकिन शंकर जी का अभिषेक भी करता है, गलत भी करता है लेकिन महादेव की नित्य स्तुति गाता है, बना बना करके वीणा लेकर के महादेव को रिझाता है, लेकिन सारी गलतियां करता है। महादेव की पूजा करने के बाद जैसे ही निकलता है मंदिर से, उसका अपराध, उसके क्रूरता शुरू हो जाती है। अगर नहीं तो जिसके साथ गलत हो रहा है उसे क्या करना चाहिए? प्लीज कथा में भाइयों को हाईलाइट करते हुए बताएं। बहुत बहुत आभार। देखो, मैं पुरुष हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आजकल माताओं को भी समझाने की जरूरत हो रही है। जो चल रहा है भारत में उसमें केवल भाई ही दोषी नहीं है, माताओं को भी समझाना पड़ेगा। लेकिन भैया भाई लोग, हमारी प्रार्थना, ये जरूर किसी बहन ने लिखा है और निश्चित ही जो लिखा है उससे एक बात पता चलती है कि आपके द्वारा इनको प्रताड़ना की जा रही है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, दूषित शब्दों का प्रयोग या फिर दूषित व्यवहार, हाथापाई आदि तक होती है, तभी ये लिख करके हमको दिया है। और उसके बाद आप पूजा पाठ भी करते हो, जगन्नाथपुरी भी जाते हो, महाप्रसाद भी पाते हो, तो आपकी पत्नी है या बहन है या जो भी हैं, उनको संशय हो रहा है कि पूजा भी करते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार भी करते हैं। तो रावण मत बनिए, मानव बन जाइए। क्यों? माताएं बहनों के साथ दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति जब भगवान के सन्मुख जाता है तो ठाकुर जी पूरी योजना बनाते हैं कि इसका नाश तो मैं करूंगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जो नारी का सम्मान नहीं करता, जो नारी की पूजा नहीं करता, जो नारी को विशेषता नहीं देता, जो नारी के साथ दुर्व्यवहार करता है, ऐसे घर में राक्षस बालक जन्म लेते हैं। भगवान कभी नहीं आते उस परिवार में। लेकिन जिस घर में, जिस परिवार में नारियों का सम्मान है, माताओं का सम्मान है, उस घर में बालक नहीं जन्म लेते, भगवान स्वयं आते हैं कि मैं पुत्र बन के जाऊं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, समस्त भाई लोग कृपा करके बेटियों के साथ, बहनों के साथ, पत्नियों के साथ, माताओं के साथ दुर्व्यवहार मत करो। और अब माताओं से भी प्रार्थना है कि भाइयों के साथ, पतियों के साथ, होने वाले पतियों के साथ दुर्व्यवहार मत करो। क्योंकि भाई तो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, माताएं बहनें तो सीधे मार ही दे रही हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है। कहां तक समझाएं? हम तो बस बोल ही सकते हैं कथा में, होना वही है जो आप लोग चाहोगे। और आप लोगों से नहीं कह रहे हैं, मतलब संसार में क्या चल रहा है पता नहीं है, कैसी स्थिति आने वाली है कोई समझ नहीं पा रहा है। कृपा करके इस पर ध्यान दें। बाकी सब भाव हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। कल हम लोगों ने ठाकुर जी के रास बिहार का प्रसंग सुना। वुमेन एम्पावरमेंट तो आप जगन्नाथ महाप्रभु से सीखो। दोनों भैया अगल बगल साइड में खड़े हैं, लेकिन अपनी बहन को बीच में बैठा रखा है, बहन को विशेष रूप से सबके आगे किया। वुमेन एम्पावरमेंट तो आप महाप्रभु जगन्नाथ जी से सीखिए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो महाभारत कर दी ठाकुर जी ने। एक नारी के सम्मान में महाभारत कर देते हैं।
वुमेन एम्पावरमेंट तो आप जगन्नाथ जी से सीखिए। रावण हरण करके ले गया था सीता जी का, पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, जला दिया और रावण का वध कर दिया। नारी का जितना सम्मान ये करते हैं, अगर इनका अर्चक, इनका साधक, इनको भजने वाला उतना नहीं करता तो सबसे ज्यादा कष्ट तो इन्हीं को होता है। इसलिए नारी का सम्मान करो। भगवान की बहुत बढ़िया कृति है माताएं बहनें, इनका बहुत सम्मान करो, इन्हें बहुत प्रेम प्रदान करो। कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं, पलकों पे रखो, अच्छे से रखो, खूब प्रेम दिया करो अपनियों को। हाँ, कई लोग इतने दुष्ट हो गए संसार में, पर स्त्री गमन करते हैं, एक से विवाह करने के बाद अन्य के प्रति बुद्धि रखते हैं। बोले महाराज जी तो कह रहे थे पलकों पर रखो सबको। ऐसा नहीं, जिनके प्रति आपका अधिकार है, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी मैया है, इनको पलकों पर रखो और बाकियों को पलकों से दूर रखो। दूर से प्रणाम करो, सबको वंदन करो। भाई लोग जितना अच्छा जीवन जी सकते हैं इस प्रकार से, आपको बताएं, व्रत नहीं कर पाओ चलेगा, जाप नहीं कर पाओ चलेगा, भजन नहीं कर पाओ चलेगा, मंदिर नहीं जा पाओ चलेगा, लेकिन आपके व्यवहार में ये है जो अभी हमने कहा, तो ठाकुर जी आपसे बहुत प्रसन्न है। बोल कोई बात नहीं, मंदिर नहीं आता चलेगा, नाम जप नहीं करता वो भी चलेगा, एकादशी नहीं कर पाता तब भी ठीक है, लेकिन तेरा व्यवहार इतना कुशल है, इतने भयावह है कलिकाल में, मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता है। तू नारी का सम्मान करता है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए शुद्ध हो जाइए, पवित्र हो जाइए,